कभी ऐसा होता है आपके साथ कि मतलब सपने तो बड़े हैं, बहुत कुछ करने का मन है, लेकिन वो शुरू करने की हिम्मत ही नहीं होती। बस टालते रहते हैं कि कल करूंगा, पक्का कल से, पर वो कल जैसे आता ही नहीं। हाँ, ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। और अक्सर हम सोचने लगते हैं कि शायद हमें ही कोई कमी है या हम आलसी हैं। पर सच कहूं तो ज्यादातर बार ये आलस नहीं होता। अच्छा, आलस नहीं तो फिर क्या है ये? ये ना एक तरह का पैटर्न बन जाता है, हमारे सोचने का, हमारे काम करने का एक तरीका। और अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। मतलब ये आदतें हैं जो हमने बना ली हैं। पर ऐसा होता क्यों है? मतलब क्यों हम फोन या टीवी जैसी आसान चीजों की तरफ खिंच जाते हैं, जबकि पता है कि जरूरी काम कुछ और है? हाँ, देखिए, हमारा दिमाग ना वो थोड़ी मुश्किल चीजों से, अनिश्चितता से बचना चाहता है। उसे आराम पसंद है। तो बड़े लक्ष्य या कोई नया काम उसे डरावना लग सकता है। वो आसान रास्ता चुनता है जिसमें तुरंत मजा मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपने दिमाग को थोड़ा ट्रेन कर सकते हैं। कुछ आसान तरीके हैं इसकी शुरुआत करने के लिए। ये सुनने में तो काफी दिलचस्प लग रहा है। तो कहाँ से शुरू करें? मान लीजिए कोई बड़ा काम है, जैसे कोई नई भाषा सीखनी है या कोई किताब ही लिखनी है। बहुत बड़ा लगता है ये तो। बिल्कुल। और यहीं पे पहला और सबसे जरूरी कदम आता है, काम को बहुत छोटा कर देना। छोटा? कितना छोटा? इतना छोटा कि वो डरावना लगे ही नहीं। जैसे पहाड़ चढ़ने का सोचकर डर लगता है ना? लेकिन अगर कहें कि बस एक कदम आगे बढ़ाना है, वो तो आसान लगता है। अच्छा, जैसे पूरी किताब लिखने का ना सोचकर बस ये तय करें कि आज सिर्फ एक वाक्य लिखेंगे या एक पैराग्राफ। हाँ, या अगर गिटार सीखना है तो पूरा गाना सीखने के बजाय आज सिर्फ एक कॉर्ड, बस। जब काम इतना छोटा होता है ना, तो उसे शुरू करने का डर कम हो जाता है। और जैसे ही वो छोटा सा काम पूरा होता है, एक एक छोटी सी जीत महसूस होती है। हाँ, एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। बिल्कुल। और वही एहसास आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। यहाँ मकसद परफेक्ट होना नहीं है, बस शुरू करना है, चलते रहना है। धीरे धीरे ये छोटे कदम ही बड़ा फर्क लाते हैं। ठीक है, ये समझ आया। काम को छोटा बनाओ, लेकिन कई बार इरादा तो होता है, सुबह सोचते भी हैं कि आज ये छोटा काम करेंगे, पर फिर दिन की भागदौड़ में वो इरादा कहीं गायब हो जाता है। विल पावर जिसे कहते हैं, वो हमेशा साथ नहीं देती। उसका क्या? सही कहा। विल पावर ना वो एक मसल की तरह है। इस्तेमाल करने से थक जाती है, दिन खत्म होते होते कम हो जाती है, तो उस पर पूरी तरह निर्भर रहना मुश्किल है। तो फिर इसका बेहतर तरीका है आसान सी दिनचर्या या आदतें बनाना। ऐसी आदतें कि जरूरी काम लगभग अपने आप होने लगे। ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब बिना ज्यादा जोर लगाए। जैसे अगर रोज सुबह वॉक पे जाना है तो रात को जूते दरवाजे के पास रख देना। हाँ, बिल्कुल। या जैसे उठते ही एक गिलास पानी पीने की आदत डाल लेना। या अपने अगले दिन के वो छोटे काम रात को ही लिख लेना। जब ऐसी छोटी आदतें बन जाती हैं, तो रोज ये फैसला नहीं लेना पड़ता कि करूं या ना करूं। वो जो दिमागी कश्मकश होती है ना, वो कम हो जाती है। अच्छा, तो ये आदतें एक तरह से रास्ता आसान बना देती हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे साइकिल सीखते वक्त ट्रेनिंग व्हील्स होते हैं ना, ये आदतें वैसा ही सहारा देती हैं, एक लय बना देती हैं। समझ गया। तो पहला काम छोटा करो, दूसरा उसे करने के लिए आसान आदतें बनाओ। लेकिन लेकिन कभी कभी वो पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है। सब पता है, आदत भी बनाने की कोशिश की, पर बस वो शुरू करने की हिम्मत नहीं होती। वो जो एक झिझक होती है। हाँ, वो शुरुआती हिचक। उसके लिए भी एक बहुत अच्छा नियम है, 2 मिनट का नियम। 2 मिनट का नियम, ये क्या है? बहुत आसान। खुद से बस ये वादा करें कि जो भी काम टाल रहे हैं, उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए करेंगे, बस। सिर्फ 2 मिनट? सच में? जैसे अगर किताब पढ़नी है तो बस ये तय करूं कि 2 मिनट पढ़ूंगा, या अगर कमरा बहुत फैला है तो बस 2 मिनट के लिए कोई एक चीज उठाकर जगह पर रख दूंगा। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि कमाल की बात यह है कि सबसे बड़ी मुश्किल अक्सर सिर्फ शुरू करने में होती है। एक बार जब आप चाहे 2 मिनट के लिए ही सही काम शुरू कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप उसे जारी रखेंगे। अच्छा। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए एक गेंद ढलान पर रखी है। उसे पहला धक्का देना मुश्किल है, पर एक बार वो लुढ़कने लगे तो फिर खुद ही आगे बढ़ती जाती है ना? हाँ हाँ, मोमेंटम बन जाता है। बिल्कुल। ये 2 मिनट का नियम उसी शुरुआती आलस या झिझक को तोड़ने का काम करता है। ये तो वाकई बहुत आसान लग रहा है। और शायद अगर 2 मिनट बाद रुक भी जाएं तो कम से कम ये तसल्ली तो रहेगी कि शुरुआत तो की। एकदम सही कहा। और इस शुरुआत को और मजेदार बनाने के लिए एक और छोटी सी चीज कर सकते हैं। वो क्या? खुद को एक छोटा सा इनाम देना। जैसे ही आप वो 2 मिनट का काम पूरा करें या कोई भी छोटा कदम उठाएं, तो खुद को एक छोटी सी ट्रीट दें। इनाम? मतलब कोई बड़ी चीज? चॉकलेट केक? जरूरी नहीं,
कुछ भी छोटा सा जो आपको खुशी दे, अपना कोई पसंदीदा गाना सुन लेना, एक कप अच्छी सी चाय पी लेना, या बस 2 मिनट आंखें बंद करके शांति से बैठना। अच्छा। मकसद ये है कि आपका दिमाग उस काम को एक अच्छे अनुभव से जोड़े। इससे अगली बार उसे शुरू करने की इच्छा बढ़ जाती है। इस सारी बातें, काम छोटा करना, आदतें बनाना, 2 मिनट नियम, फिर इनाम देना, सुनने में तो बहुत प्रैक्टिकल लग रही हैं। लेकिन फिर भी कई बार हम कोशिश करते हैं, शायद 1-2 दिन चलता भी है, फिर गाड़ी पटरी से उतर जाती है और तब लगता है कि यार हमसे नहीं होगा। ये सोचना बहुत आम है, पर यहाँ एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है। हर कामयाब इंसान भी छोटी शुरुआत ही करता है, और असफल होना, रास्ते से भटक जाना, ये सब इस सफर का हिस्सा है। मतलब फेलियर से डरना नहीं है। डरना नहीं है, उससे सीखना है। जरूरी ये नहीं कि आप कभी गिरे ही नहीं, जरूरी ये है कि गिरकर उठें और फिर से कोशिश करें। परफेक्शन के पीछे भागने से कहीं ज्यादा जरूरी है लगातार कोशिश करते रहना, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार लगे रहना। हाँ, रोज किए गए छोटे छोटे प्रयास ही आखिर में बड़ा बदलाव लाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में ना, खुद के प्रति थोड़ी नरमी रखना, थोड़ा दयालु होना भी जरूरी है। एकदम परफेक्ट होने का दबाव ना डालें। वाह, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। मतलब अपने सपनों को एक आग की तरह समझें और हर छोटा कदम उस आग में थोड़ा थोड़ा ईंधन डालने जैसा है। बिल्कुल, क्या बढ़िया सोचा है। धीरे धीरे वो आग बड़ी होती जाती है। तो अगर आज की पूरी चर्चा को समेटें तो ये जो बड़े सपने हैं और ये जो टालमटोल की आदत है, इसकी बीच का पुल बनाने के लिए 3 मुख्य कदम हैं। पहला, काम को इतना छोटा कर दो कि शुरू करने में डर ना लगे। हाँ। दूसरा, उसे करने के लिए आसान आदतें या रूटीन बनाओ ताकि ज्यादा सोचना ना पड़े। बिल्कुल। और तीसरा, अगर फिर भी शुरू करने में जोर आ रहा है तो बस 2 मिनट नियम का इस्तेमाल करो। एकदम सही। और इन सब के साथ सबसे जरूरी बात यह है कि सही समय का या सही मूड का इंतजार मत करो। आज ही बल्कि अभी कोई एक ऐसी चीज चुने जो आप करना चाहते हैं और उसकी तरफ बस एक नन्हा सा, बिल्कुल छोटा सा कदम उठाएं। पहला कदम उठाना ही सबसे अहम है। लगातार चलते रहना ही मंजिल तक पहुंचाएगा। बिल्कुल। और चाहते जाते सबके लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। ऐसा कौन सा छोटा, शायद अभी बिल्कुल महत्वहीन लगने वाला काम है जिसे अगर आज से रोज सिर्फ थोड़ा थोड़ा लगातार किया जाए तो वो आपके किसी पुराने, शायद भूले हुए सपने की दिशा पूरी तरह बदल सकता है।